ये जो प्लेन होता है ना, जो एरोप्लेन, ये जितने भी सारे हवा में उड़ते हैं ना, कभी तुमने सुना है क्या दो प्लेन को टकराना? ऐसा कभी क्यों नहीं होता है? देखो, जो इसको कंट्रोल लोग करते हैं ना, जो ट्रैफिक सोर्स होते हैं, जो प्लेन कंट्रोल करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर इवेंट पर उड़ने के लिए प्लेन को कहते हैं। मतलब सोचो, एक प्लेन ऑर्डर पर उड़ रहा है, वो 29,000 ऊपर, और वो और इवेंट प्लेन को बोलेंगे तुम 28,000 के नीचे, उसके नीचे तुम प्लेन उड़ाओ, इससे बोलेंगे। इसलिए ना कभी भी जितने भी सारे प्लेन आसमान में उड़ते हैं ना, इसलिए वो नहीं टकराते हैं, ऑर्डर इवेंट नंबर पर वो उड़ाते हैं। किसी ने अगर 30,000 फीट से उड़ाई तो किसी ने अगर 25,000 फीट से उड़ाते हैं। इसकी वजह से ना जितने भी सारे प्लेन आसमान में उड़ते हैं ना, वो कभी नहीं टकराते हैं आपस में। नंबर 9, आपने तो कभी मिल्क डर्ट सुने होंगे। एक नाम किस लिए दिया गया? ये जो अमेरिका कंपनी है ना, चॉकलेट कंपनी, ये जो चॉकलेट बन रहा था, वो परफेक्ट राउंड सबकी चॉकलेट बनाना चाहती थी, लेकिन वो जो मशीन थी ना, वो परफेक्ट राउंड सबकी वो बना नहीं पाती थी। मतलब पूरा गोल नहीं कर पाती थी, थोड़ा ऑड हो जाता था, वो ग्राउंड नहीं हो पाता। इसलिए ना जो कंपनी है ना, इसलिए गया इसका नाम मिल्क डर्ट। इसकी वजह से, उसके राउंड की वजह से ये नाम दिया गया है चॉकलेट की। नंबर 8, जब कोई पेड़ को काटता है ना, वो सोचता होगा कि पेड़ नहीं रोता है, लेकिन हम डीप साइंस के अंदर चले गए तो वहाँ पर ना साइंटिस्ट ने साइंटिफिकली प्रूफ किया है, जब टमाटो जो पेड़ होता है ना, टमाटो, उसे हम अगर काटते हैं तो वो अल्ट्रासोनिक सीक्वेंस वो निकालता है। वो तो तुम तब सुन पाओगे जब इस पेड़ को काटने के टाइम ना माइक को तुम 4 इंच दूर पर रख दोगे, तब तुम्हें ये सुनाई देगा, अल्ट्रासोनिक सीक्वेंस। 7, एक शहर है जिसे एक बार क्या हुआ कि तुम लोग तो बहुत लोग जानते हो कि घर मकान ये सब लोग बेचते हैं, कार भी, सब कुछ। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक शहर को किसी ने बेचने के लिए इंटरनेट पर डाल दिया था। आपने तो जानते होंगे जो ओलेक्स होता है, जो वहाँ की सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड, वहाँ ये सब बिकते हैं, पैसा ही वो एक वेबसाइट पर वो डाल दिया था। और उस शहर का नाम है ब्रिजविल, कैलिफोर्निया। ये बिकने के लिए वो नेट पर डाल दिया था। ये कितने में देखा जाए तो 11 से 12 करोड़ के अंदर वो बिकना चाहते थे। लेकिन ये जो शहर है ना, ये फाइनली 4 करोड़ 90 लाख में बिक गई। और इस शहर को फाइनली एक बिजनेसमैन ने खरीदा। उनका नाम है ब्रूस क्राल, उस बिजनेसमैन का नाम। नंबर 6, ये जो कुछ जानवर होते हैं ना, वो कभी टाइगर कभी नहीं खाता है, और मगरमच्छ कभी वो नहीं खाता है। लेकिन एक जानवर है जो कि उस जानवर की बोले तो ये जो जानवर है वो है, और इस जानवर का नाम है टाइगर सलामेंडर। ये जो जानवर है ना, वो खुद के परिवार का कुछ को खाती है। मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ जाती है ना, ओवर पॉपुलेशन, तब ये जो पेरेंट्स होते हैं ना, इस जो जीव की जो माँ बाप, उसके सोच में हमेशा ये सोच रहे थे हमारी पॉपुलेशन बहुत हो गई, तो वो जो बच्चा देते हैं, वो बच्चा इससे पैदा होता है कि वो सबको खा जाता है। जब पॉपुलेशन ना कम हो जाती है, तब उनके सोच में आता है कि हाँ, अब नहीं खाना चाहिए किसी को। तब ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो नॉर्मली होता है, वो कभी किसी को भी नहीं खाता है। दैट्स वेरी गजब फैक्ट। नंबर 5, दुनिया में जितने भी सारे जो फेमस पीपल होते हैं ना, अगर हम बात करें उनमें से सबकी, अगर हम ऑटोग्राफ की बात करें, सबसे महंगी ऑटोग्राफ है वो है जॉर्ज वाशिंगटन। उनका वो बहुत महंगी ऑटोग्राफ है। जो देख रहे हो ये ऑटोग्राफ ना, एक बार बिका था 2012 पर। ये ना कम से कम ये ऑटोग्राफ कम से कम $9.8 मिलियन से बिका गया था इस ऑटोग्राफ, और ये दुनिया की सबसे महंगी ऑटोग्राफ में से एक है। नंबर 4, 1887 से लेकर 1950 तक ना अमेरिका में एक हुआ था कि जो टर्नाडो जो वर्ड है ना, वो वहाँ पर अलाउ नहीं थी बोलने के लिए, क्योंकि ना वो उस टाइम पर एक ये माना जाता है, जो टर्नाडो है ना, ये एक बहुत ही दानव दानव ऐसे मांगते थे, और उस टाइम पर जो ये वर्ड बोलते थे ना, पूरा शहर को ही खाली कर देता था। इस वजह से ना वो वहाँ पर अलाउ नहीं थी। जैसे कि तुम कोई हरिक फिक इस तरह का होता था। और उस टाइम ना जो ऑफिशियली जो आ गई न्यूज़, मतलब सोचो इस तरह की, तो वहाँ पर टर्नाडो को स्टॉर्म बोला जाता था उस टाइम। तब से स्टॉर्म वर्ड भी आ गई उस वजह से। और ना उस टाइम साइंस ना रिसर्च कर रहा था, ये जो गोल गोल घूम रहा है क्या है, इसके ऊपर ना बहुत ही रिसर्च चल रही थी, इसलिए ना वो ऐसा चल रहा था उस टाइम पर देखा जाए तो। मैं जो ये फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, ये सबसे बढ़िया फैक्ट्स है इंडिया की, मुझे ऐसा लग रहा है। जो हमारे इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं ना, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन सरनेम क्या होता है?
मतलब सबसे ज़्यादा यूज करने वाला सरनेम क्या होता है? अगर देखा जाए तो यहाँ पर तुम देख सकते हो सबसे कॉमन सरनेम होता है देवी। यहाँ पर जो लोग बहुत लोग जो मैरिज करने के बाद जो लिखते हैं ना जो देवी, ये बहुत ही कॉमन सरनेम है। और सेकंड में देखा जाए तो सिंह, जो कि ज़्यादातर पंजाबी लोग यूज करते हैं जो सिंह ये वर्ड। और थर्ड पर देखा जाए तो कुमार, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे कि जो मनोज कुमार, राजेश कुमार, ऐसे जो नाम होते हैं ना इस तरह के। और जो लिखते हैं दास लास्ट में, ये है ना इंडिया की सबसे मोस्ट कॉमन सरनेम में से एक है, मतलब सॉरी सबसे कॉमन सरनेम है जो कि बहुत यूज करते हैं लोग। बट तो ये जो अमेजन है ना, एक टाइम में क्या हुआ कि वो अपना एक सर्च इंजन बनाया था, जैसे कि लाइक फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ये जो है ना इस तरह के एक सर्च इंजन बनाया था, वो भी नाम दिया गया था वो A9, क्योंकि A9 सर्च करने से बहुत सारी सर्चिंग आती थी। लेकिन क्या हुआ कि वो साल 2003 में ये लॉन्च हुआ था, मतलब बनाया था, और 2008 में बंद हो गया, क्योंकि ना उस टाइम में गूगल आ गया था। गूगल अब तो जानते हो दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन में से एक है, इसके लिए ना वो बंद हो गया था उस टाइम पर देखा जाए तो। नंबर 1, ये जो बच्चा होता है ना जो जब जन्म लेते हैं उसके बाद ये जो जीव का उसकी कैपेबिलिटी क्या होता है, देखो जो स्वीट होता है ना उसकी भी वो टेस्ट ले पाते हैं, और जो बिटर जो पिता उसका भी वो टेस्ट ले पाते हैं, और जो सावर जो होता है नींबू की जो खटा, जो जब तुम उसके मुंह पे जो नींबू छिड़क दे तो वो किसी क्यूट सा मुंह बनाता है ना, वो भी ले पाते हैं। लेकिन वो ना सॉल्ट का वो टेस्ट नहीं ले पाते जब तक वो 4 महीना नहीं हो जाती। सोडियम सेंसिटिव रिसेप्टर जो होता है ना, ये 4 महीने के बाद ही वो थोड़ा थोड़ा ये कम कर दे, और उसके बाद ही वो बच्चा सॉल्ट का वो टेस्ट ले पाते, नहीं तो नहीं ले पाते।